सांख्य के अनुसार प्रकृति में 3 गुण होते हैं, सत्व, रजस और तमस, जिनको फिजिकल वर्ल्ड में इक्विलिब्रियम, एक्टिविटी और इनर्टनेस के जरिए देखा जा सकता है। तमस आलस, डार्कनेस और इग्नोरेंस को दर्शाता है। रजस ओवर एक्टिविटी को, जो अट्रैक्शन और रिपल्शन के रूप में सामने आती है, लाइक्स, डिसलाइक्स, राग और द्वेष के रूप में। और सत्व इन दोनों के बैलेंस, इन दोनों के इक्विलिब्रियम को कहते हैं, सिस्टमैटिकली यूज्ड एनर्जी को। सब में तीनों गुण पाए जाते हैं और कर्मयोग इन तीनों से ही जुड़ा हुआ है। सत्व गुण और कर्मयोग यही कहते हैं कि किसी भी चीज़ का एक्सट्रीम अच्छा नहीं होता। एक्सट्रीम पॉजिटिव और एक्सट्रीम नेगेटिव हमेशा सिमिलर होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब लाइट बहुत कम होती है तब हमें कुछ नहीं दिखता, और तब भी कुछ नहीं दिखता जब वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। ऐसा ही साउंड के साथ भी है। बहुत लो या बहुत हाई पिच की साउंड हम नहीं सुन सकते। जैसे अहिंसा का कॉन्सेप्ट, अगर कोई कमज़ोर है, आलसी है और लड़ने के काबिल ही नहीं है, वो अहिंसा की बात नहीं कर सकता। जो दबकर अहिंसा का मार्ग चुनते हैं, उन्हें अहिंसा जैसे पुण्य का कोई फल नहीं मिलता। गौतम बुद्ध जी ने अपना राज्य और पोजीशन त्याग दिया था, पर अगर किसी पर पैसा नहीं है और उसमें पैसे की इच्छा है, वो त्याग की बातें करेगा तो वो भी सही नहीं है। त्याग तब होता है जब आप में पूरा सामर्थ्य हो, तब भी आप उस ईश्वर के प्रेम में सब छोड़ दें। जिम्मेदारियों को नहीं, बल्कि कर्मों के फल का त्याग ही त्याग कहलाता है। यही वजह है कि कर्मयोग कर्म संन्यास से पहले जरूरी है, और यही भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भी सिखाया था। अधर्म के विरुद्ध शस्त्र उठाना और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का पालन जरूरी है। अच्छा सन्यासी बनने के लिए पहले एक अच्छा संसारी बनना भी आवश्यक है। संसार की सारी इच्छाओं से ऊपर उठना संन्यास है, ना कि इच्छाओं की पूर्ति ना होने पर संसार से भागना। हमारे कल्चर में इन चीज़ों को काफ़ी अच्छे से समझाया गया है। मैं हाउस होल्डर्स की ड्यूटी को बताने के लिए अब महानिर्वाण तंत्र के कुछ मैसेज आपको सुनाना चाहूँगा। गृहस्थ का जीवन ईश्वर को समर्पित होना चाहिए। ईश्वर का साक्षात्कार उसके जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, परंतु उसे निरंतर कार्य करते रहना होगा, अपने धर्म का वहन करना होगा और सभी कर्मफलों को ईश्वर को समर्पित करना होगा। यानी किसी भी कार्य के बाद अपना स्वार्थ ना देखना। ये सरल नहीं है आज के ज़माने में, पर इसे करने वाला एक सच्चा योगी है। गृहस्थ जीवन की ड्यूटी पैसा कमाना, बिना झूठ बोले या कुछ चुराए भी है। माता पिता को उस निराकार भगवान का साकार रूप माना जाता है। उनके संतोष के लिए उसे कार्य करना चाहिए। किसी की माता अगर उससे खुश है तो ईश्वर भी खुश है। एक योगी अपने माता पिता को हार्श वर्ड्स नहीं बोलता, उनकी प्रेजेंस में खड़ा रहता है जब तक वो बैठने को नहीं कहते। उनके सामने रेस्टलेसनेस भी शो नहीं करता। अगर एक संसारी बिना माता पिता, बच्चों, अपनी पत्नी और गरीबों को खाना खिलाए, बिना कुछ भी खाता है तो वो पाप को खाता है। अपनी वाइफ की तरफ भी उसे अपनी जिम्मेदारियां निभानी चाहिए। सच्चा योगी कभी अपनी पत्नी को नहीं डांटता, उन्हें भी अपनी माता जैसा सम्मान और शांति से बात करता है। बड़े से बड़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी वो गुस्सा नहीं करता। तंत्र ये भी कहता है, अगर कोई अपनी पत्नी के अलावा अन्य किसी स्त्री के बारे में सोचता है, वो नर्क जाता है। वो कभी भी भाषा का दुरुपयोग नहीं करता। ये नहीं दर्शाता कि मैंने ये किया और ये नहीं। अपनी पत्नी को मनी, नए कपड़े, प्यार, भरोसा करता है। अमृत जितने मीठे शब्दों से बात करता है। एक योगी अपने बच्चों को अच्छे से वेदों और अच्छी शिक्षा से एजुकेट करता है।
20 साल की उम्र में एम्प्लॉयमेंट दिलाता है और 20 की उम्र के बाद उन्हें अपने जैसा ही ट्रीट करता है। और बच्चों से मेरा मतलब मेल फीमेल दोनों से है। ऐसे ही अपने भाई बहन और बाकी रिलेटिव्स की तरफ भी उसकी जिम्मेदारियां होती हैं। दुश्मनों की ओर एक गृहस्थ का धर्म है युद्ध करना। अगर अपने दुश्मनों के खिलाफ वो एक हीरो के जैसा नहीं है तो वो अपनी ड्यूटीज नहीं निभा पाया। उसे दोस्त सोच समझकर चुनने चाहिए। एक योगी कभी भी पब्लिक में अपनी फेम, नेम और पावर्स को शो नहीं करता, ना ही इन सब और वेल्थ वगैरह की बातें करता है। ये कोई विजडम नहीं बल्कि धर्म है और ड्यूटी है। हाउस होल्डर सोसाइटी के बेसिस होते हैं। उनकी ड्यूटी तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उनका जीवन सबसे कठिन है और सबसे ज़रूरी भी। उनका धर्म है ज्ञान और वेल्थ हासिल करना। अगर वो ये नहीं कर पाते वो अपने कार्य में सफल नहीं हुए। और भी कई ड्यूटीज़ हैं जिनका वर्णन मैं नहीं कर रहा, एज वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अब इस वीडियो को मैं एक स्टोरी सुनाकर एंड करना चाहूँगा। एक बार एक राजा को जिज्ञासा हुई कि सन्यासी ज़्यादा बड़ा होता है या गृहस्थ। उसने ये सभी सन्यासियों से पूछा जो भी उसके राज्य में आए। कईयों ने सन्यासियों को बड़ा बताया। जब वो अपनी बात को सिद्ध नहीं कर पाए, राजा ने उन्हें गृहस्थ बना दिया। कईयों ने संसारी का जीवन ज़्यादा अच्छा बताया। जब वो भी अपनी बात को प्रूव नहीं कर पाए, उन्हें भी राजा ने संसारी बना दिया। तभी एक सन्यासी वहां आया जिनकी उम्र ज़्यादा नहीं थी। उनसे भी राजा ने यही पूछा। उन्होंने कहा, राजन, दोनों अपनी जगह पर सही हैं, पर इस बात को सिद्ध करने के लिए आप कुछ दिन मेरे साथ चलिए। तब राजा और सन्यासी कई अलग अलग राज्य में घूमे। एक राज्य में एक राजकुमारी का स्वयंवर हो रहा था और वो अपना जीवन साथी चुनने वाली थी। स्वयंवर एग्जैक्टली किस टाइप का होता है या होते थे, ये किसी और वीडियो में बात करेंगे। वो राजकुमारी बहुत सुंदर थी और उनके पति उनके पिता के राज्य के राजा भी बनने वाले थे। जब उनके पिता का देहांत हो जाता तो उन्हें राज्य मिल जाता। पर कई स्वयंवर के बाद भी राजकुमारी को कोई पसंद नहीं आया। वो एक सुंदर राजकुमार चाहती थी। तभी एक जवान सन्यासी वहाँ से गुजर रहे थे। राजकुमारी ने जैसे ही उन्हें देखा, उन्हें माला पहना दी और अपना पति मान लिया। सन्यासी ने गुस्से में माला फेंकने के बाद कहा, ये पागलपन बंद करो। मैं एक सन्यासी हूँ, शादी जैसा कुछ नहीं मेरे लिए। राजा ने कहा, शादी के बाद मेरा राज्य भी आपका होगा। बकवास बातें ना करें। ये कहकर वो चले गए। राजकुमारी को वो ज़्यादा ही पसंद आ गए थे तो वो उनके पीछे भागने लगी। तभी हमारे राजा और सन्यासी जो ये सब देख रहे थे उनके पीछे चल दिए। वो सन्यासी अचानक जंगल में गायब हो गया और राजकुमारी उन्हें ढूंढते ढूंढते खो गई और एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। राजा और सन्यासी वहां पहुंचे और कहा कि हम आपको जंगल के बाहर का रास्ता बता देंगे। अभी रात हो गई है तो कल सुबह निकल जाएंगे। एक पंछी का परिवार उस पेड़ पर रहता था। उन्होंने देखा कि मेहमान आए हैं तो पंछी ने कहा, इनके पास खाने को कुछ नहीं, मैं सामने की आग में कूद जाता हूँ ताकि ये मुझे खा लें। उनको देखकर उनकी पत्नी ने कहा, एक चिड़िया से क्या होगा, और वो भी कूद गई। उनके बच्चों ने जब ये देखा, उन्होंने कहा, अभी भी खाना काफ़ी नहीं, और वो भी कूद गए। अब ऑफ कोर्स किसी ने वो चिड़िया नहीं खाई। अगले दिन राजकुमारी को छोड़ने के बाद सन्यासी ने राजा से कहा कि दोनों अपनी जगह महान हैं। अगर संसार में रहना है तो उन चिड़ियों के परिवार की तरह रहो। खुद को दूसरों के लिए त्यागने को तैयार, और सन्यासी बनना है तो उस जवान सुंदर सन्यासी की तरह बनो जिसके लिए कोई सुंदर स्त्री या कितना ही बड़ा राज्य कोई मायने नहीं रखता। तो एक गृहस्थ का जीवन त्याग से भरा होता है। लोग कहते हैं संसारी का जीवन आसान है,
और सन्यासी का मुश्किल, पर एक्चुअली में ये उल्टा है। इस संसार में रहकर धर्म का वहन करना इस संसार को त्याग कर साधना करने से ज़्यादा मुश्किल होता है। इसीलिए संसारियों की भी बहुत रिस्पेक्ट होती है हमारे कल्चर में, सन्यासियों की तरह। हर हर महादेव।